नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 29 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न में नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा को किस देश ने समाप्त कर दिया है। वहीं दूसरे प्रश्न में बात करेंगे विश्व टीकाकरण सप्ताह की। तीसरा प्रश्न आधारित होगा आभासी अदालत यानी कि वर्चुअल कोर्ट पर। चौथे प्रश्न में बात करने वाले हैं विश्व बौद्धिक संपदा विकास के बारे में। पांचवा प्रश्न आधारित होगा धनवंतरी योजना पर। जानेंगे छठे प्रश्न में नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री कितने समय अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर लौटे हैं। सातवां प्रश्न आधारित होगा बसंत दास के निधन पर। वहीं आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा कितने समय के लिए घोषित किया गया है। नवा प्रश्न आधारित होगा जीवन शक्ति योजना की शुरुआत पर। जानेंगे 10वें प्रश्न में महंगाई भत्ते को कितने प्रतिशत के लिए फ्रीज किया गया है। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन है यमन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी, संयुक्त राज्य अमीरात। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार मौत की सज़ा न देने के साथ ही यह भी कहा गया है कि नाबालिग अपराधी को हिरासत में 10 साल से अधिक की जेल की सज़ा नहीं दी जाएगी। हाल ही में सऊदी अरब के राजा ने सज़ा के रूप में कोड़े मारने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया है, जिसे जेल के समय जुर्माना या सामुदायिक सेवा से बदल दिया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद व मुद्रा सऊदी रियाल है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल, 25 अप्रैल से 1 मई, 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष अप्रैल के माह के अंतिम सप्ताह में सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष इस सप्ताह की थीम रखी गई है #वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। हमारा अगला प्रश्न है, आभासी अदालतों यानी कि वर्चुअल कोर्ट्स में सॉफ्टवेयर के द्वारा सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है ए, उत्तर प्रदेश। आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के द्वारा सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। इन आभासी अदालतों में बिना इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्रवाई की जा सकेगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक संपदा दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 25 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम की अगर हम बात करें तो इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर है। वर्ष 2000 में WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने 26 अप्रैल को वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके CEO हैं फ्रांसिस गुर्री। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य में दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की गई है। हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, असम। असम में दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत लॉकडाउन के कारण बाजार में अनुपलब्ध दवाएं ही घर पर मरीजों तक पहुंचाई जाएंगी। यदि दवा की कीमत 200 रुपये से कम होगी तो मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इससे अधिक होने पर उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीजों तक दवा पहुँचाने का कार्य करेंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कितने माह रहने के बाद धरती पर लौटे हैं। हमारे पास ऑप्शन है 3 माह,
8 माह, 6 माह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो है सी, 6 माह। नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मेयर, एंड्रयू मॉर्गन और रूसी अंतरिक्ष यात्री ओगेल स्क्रेपोचका 6 माह के बाद धरती पर लौटे हैं। यह सभी रूसी विमान सोयूज़ MS-15 से आए हैं। 25 सितंबर 2019 को यह विमान इन्हें अंतरिक्ष स्टेशन लेकर गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए इन तीनों ने जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, भौतिक विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान को लेकर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगशाला के अंदर हजारों प्रयोग किए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। यह 5 देशों की परियोजना है जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा शामिल हैं। इसका काम टेस्टिंग करना होता है। यह टेस्टिंग उन स्पेसक्राफ्ट सिस्टम और सामान की होती है जो चांद और मंगल पर जाने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में बसंत दास का निधन हो गया, वे किस राज्य से पूर्व राज्यसभा सांसद थे? हमारे पास ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ओडिशा। हाल ही में बसंत दास का निधन हो गया, वे ओडिशा से पूर्व राज्यसभा सांसद थे। वे 1990 से 1996 तक जनता दल के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सांसद के लिए चुने गए थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में कितनी अवधि के लिए बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, 6 माह। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने बैंकिंग उद्योग को 6 माह के लिए जन उपयोगी सेवाओं में शामिल कर लिया है। यह बदलाव औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाएंगी। महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जिला स्तर पर खरीदे जाएंगे। जैसे ही मास्क वितरित होंगे, भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये भुगतान खाते में किया जाएगा। इनमें 11 रुपये प्रति मास्क दिए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 4.8 मिलियन कर्मचारियों और 6.5 मिलियन पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 तक कितने प्रतिशत तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है 13%, 15%, 17% या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 17%। केंद्र सरकार द्वारा 4.8 मिलियन कर्मचारियों और 6.5 मिलियन पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 तक 17% तक फ्रीज कर दिया गया है। इससे केंद्र सरकार को 37,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी और यदि राज्य सरकार इसका पालन करती है तब संयुक्त रूप से 1.2 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।